खबर यूपी के जनपद सोनभद्र से है। संवेदनहीनता व लापरवाही की हद सोनभद्र के बीजपुर पुनर्वास प्रथम में उस वक्त पार हो गई जब महिला ने सरकारी अस्पताल के सामने खड़े होकर बच्चे को जन्म दिया। सरकार स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी के लिए लाख दावे कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की लापरवाही के आगे सब बेकार है। गुरुवार की रात्रि एक महिला प्रसव पीड़ा से बीजपुर पुनर्वास प्रथम स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य के सामने तड़पती रही, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। घंटों प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीजपुर पुनर्वास प्रथम के सामने ही बच्चे को जमीन पर लेटकर जन्म दे दिया। परिजन, एएनएम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को फोन लगाते रहे, लेकिन कोई वहां पर नहीं पहुंचा। वहीं अब इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मी अपने कर्तव्य के प्रति कितना संजीदा है। परिजनों ने अब शासन प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लापरवाही कर्मियों के प्रति जांच कर सख्त कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में हमारे जैसे और किसी की जान जोखिम में न पड़े। पीड़ित सुजीत ने बताया कि मेरी पत्नी का चेकअप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीजपुर पुनर्वास में चल रहा था। गुरुवार की रात्रि मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हुआ तो आशा को फोन किया गया। आशा तो मौके पर आ गई। उसने जब स्थिति देखी तो एएनएम को फोन कर प्रसव कराने की जानकारी दी, लेकिन एएनएम या कोई भी स्वास्थ्य कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। प्रसव पीड़ा से घंटों तड़पती प्रसूता ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने ही सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। अब आक्रोशित परिजनों ने घोर लापरवाही बरतने वाले कर्मियों की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कराकर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या नाम है? सुजीत कुमार। बताएं क्या मामला है? मामला सर ये हमारा यही है कि जो है कि हमारे परिवार को रात को जो है 2 बजे लमसम में पीड़ा दर्द उठा। तो दर्द पीड़ा उठने के बाद जो है कि हम बगल में आशा हैं, आशा को लेकर गए और उस नर्स के पास जो है आशा फ़ोन लगाते रह गई कम से कम वो चाबी का बहाना खोज के। उसके बाद जो है कि वो नहीं, चाबी नहीं है, हमारे पास चाबी नहीं है, और बहाना करके उसके बाद हम वहीं पे जो है खड़े थे और हमारा लड़का जो है उसी के सामने जो है खुले आसमान के नीचे जो है कि लड़का हमारा जब पैदा हो गया। बच्चा कहाँ हुआ? हॉस्पिटल पे हुआ? कहाँ? नहीं, हॉस्पिटल के जस्ट सामने सड़क खुले आसमान के नीचे हुआ, जो है सड़क के सामने, सड़क पे है। और सड़क पे हुआ। उसके बाद नर्स आई। नर्स से आने के बाद अपना हक पद मांगने लगी कि हमको ये पैसा चाहिए। तो हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है। 200 रुपया हम दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीजपुर के अधीक्षक पीएन सिंह ने बताया कि एएनएम के पहुंचने के पहले ही गर्भवती महिला को बच्चा हो चुका था। उसके बाद एएनएम द्वारा जच्चे बच्चे को सुरक्षित जांच कर अस्पताल में भर्ती करा गया। स्पष्टीकरण के एएनएम को नोटिस जारी कर दिया गया है, जो पैसे की बात सामने आ रही है। इसमें एएनएम ने बताया कि परिजन द्वारा अपने से 200 रुपए ही निकला था। ऐसे में मेरे द्वारा किसी प्रकार का मांग नहीं किया गया था। बीजपुर पीएससी का मामला संज्ञान में आया है। एक महिला को आज रात्रि में करीब 4 बजे भोर में गेट के सामने ही परसों हो गया। उनका आरोप है कि हम लोगों ने एएनएम को फ़ोन लगाया और उनके द्वारा चाबी ना मिलने का बात बताया जा रहा था। इसी दौरान बच्चा पैदा रोड पर ही हो गया। क्या इस पर कहना चाहेंगे सर? मुझे भी मीडिया से ही सूचना मिली है, तो हमने तुरंत एएनएम से बात किया। वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीजपुर के हैं, उनसे भी हमने बात किया। तो ये पता चला कि एएनएम का कहना है कि चाबी कोल्ड चेन हैंडलर के पास था, मेरे पास नहीं था। तो चाबी मिलने में मुझे थोड़ा देर हो गया और मैं जैसे ही कही कि मैं पहुँच रही हूँ, तब तक ये गर्भवती महिला को उसके परिजन अपनी निजी गाड़ी में उसको बैठा करके तुरंत अस्पताल पहुँचे हैं। और पहुँचते ही अस्पताल के गेट के बाहर बच्चा हो गया। और थोड़े 5 या 10 मिनट के बाद ये एएनएम भी पहुंची हैं। तो मालूम हुआ कि ये फिर उसका नाला काटी है और एडमिट भी किए हैं हॉस्पिटल में। और पैसे की जहाँ तक बात है तो उनसे भी बात किया गया है। तो कहीं है कि वो खुशी से उन्होंने 200 रुपये मुझे दिया है, लेकिन ये भी कही है कि हमने उनसे टेलीफोनिक पे बात किया उनके परिजन से। गर्भवती महिला जो इसका बच्चा हुआ है उसके परिजन से बात करने पर ये हुआ कि नहीं, पैसा की बात हमने कहीं कहा नहीं है, लेकिन वीडियो में साफ साफ बता रहे हैं कि हाँ, हमसे 200 रुपया लिया गया है। और एएनएम जो कभी कुछ दिन पहले वहाँ पर नियुक्ति हुई है, डिलीवरी के लिए किया गया है। बीजपुर मेरा डिलीवरी नहीं हो पा रहा था वहाँ पर, तो उसी के लिए उनकी नियुक्ति हुई है। तो उनका कहना है कि नहीं, उन्होंने पैसा ऐसे खुशी से दिया है। सर अगर इसकी तुरंत जो है हमने स्पष्टीकरण के लिए कह दिया है कि तुरंत लिखित में स्पष्टीकरण आकर के सीएससी मेरपुर को दें। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को भी सूचना मिली है, हमने उनको अवगत करा दिया है। तो जैसे ही उन्होंने अपना लिखित में स्पष्टीकरण वो देती है तो मैं अवगत कराता हूँ महोदय को। हालांकि इस मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक द्वारा दिया गया बयान कहीं ना कहीं एएनएम कार्यकर्ती को बचाने वाला है, लेकिन अगर ये मामला सही है तो योगी सरकार के बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के दावे पर बड़े सवाल खड़े करता है।
वहीं डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के भी दावों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।